हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और यहाँ पर कुछ वैकेंसीज आई है क्लरिकल पोस्ट के लिए। ICMR के अंदर एक डिपार्टमेंट है NITVAR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशनल वायरोलॉजी एंड एड्स रिसर्च। यहाँ पर कुछ रिक्रूटमेंट हैं क्लर्क के लिए, UDC और LDC की पोस्टों के लिए। और ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है ICMR की तरफ से, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और इसमें डिटेल में हम इस नोटिफिकेशंस को पढ़ते हैं कि वैकेंसीज कितनी हैं, सिलेक्शन कैसे होगा, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा। फर्दर इसमें जो ICMR NITVAR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन वायरोलॉजी एंड एड्स रिसर्च, एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग अंडर द एजेस ऑफ ICMR, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनवाइट्स ऑनलाइन applications from the citizens of India at MKCL रिक्रूट लाइव पोर्टल। और जो लाइव पोर्टल का जो लिंक है वो ये है NITVAR.recruitlive.in। ये है ऑफिशियल पोर्टल, ऑफिशियल लिंक, जहाँ से आपको अप्लाई करना होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। NITVAR, ये तो डिपार्टमेंट है जो जहाँ पर वैकेंसीज है, .recruitlive.in, NITVAR.RECRUITLIVE.in। ये है वो लिंक जहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ओनली दोज एप्लीकेशंस विच आर सक्सेसफुली filled through the website and found in order shall be accepted. Candidates should go through the recruitment notice carefully before applying for the post. अब हम डायरेक्ट इसमें आगे फर्दर बढ़ते हैं और बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो स्टार्ट है, जो पोर्टल जो लिंक दे रखा है, वो 20 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। 20 अगस्त मॉर्निंग 9 AM से 9 AM से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। NITVAR.recruitlive.in ये ऑफिशियल साइट है, और ये 20 अगस्त से यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 20 अगस्त 9 बजे से सुबह। बात करते हैं लास्ट डेट की, जो फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है। और फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो है 19 सितंबर। फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 19 सितंबर रहेगी। ठीक है, 20 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, 19 सितंबर लास्ट डेट रहेगी। एडमिट कार्ड वगैरह और जो CBT, जो स्किल टेस्ट जो भी होगा, उसकी डेट बाद में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ऑफिशियल साइट के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। एडमिट कार्ड कब आएंगे और एग्ज़ाम कब होगा, स्किल टेस्ट कब होगा, सारी डिटेल्स आपको इस पर दे दी जाएगी। All the above dates are tentative and in case of any situation beyond control, these date may be changed at any time. और जो ICMR की ऑफिशियल जो साइट्स हैं, वहाँ ये दो साइट्स दे रखी है, NARI-ICMR.RES.in या फिर एक है NICMR.NIC.in। ये दो साइट्स हैं जहाँ पर आपको कंटिन्यू चेक करना है, सारी डिटेल्स आपको इन्हीं साइट्स पर मिल जाएगी। ICMR की ऑफिशियल साइट है जहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसमें डिटेल ऑफ वैकेंसीज, पे लेवल एंड रिजर्वेशन। पोस्ट की बात करते हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं, क्या पे लेवल रहेगा, वैकेंसीज कितनी है, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं हम। सबसे पहले पोस्ट कोड UDC 01। UDC 01 पोस्ट का नाम है अपर डिवीजन क्लर्क। UDC की पोस्ट है अपर डिवीजन क्लर्क। अपर डिवीजन क्लर्क में बात करते हैं, पे लेवल 4 है, यानी कि बेसिक सैलरी रहेगी 25,500 बेसिक सैलरी रहेगी UDC के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 हैं और सभी UR कैटेगरी के लिए दे रखी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए तीनों वैकेंसीज। सेकंड है पोस्ट कोड नंबर LDC 02।
LDC 02 लोअर डिवीजन क्लर्क, पे लेवल 2 के अंदर है, बेसिक सैलरी रहेगी 19,900। नंबर ऑफ वैकेंसीज है 5। और कैटेगरी वाइज बात करें, 2 वैकेंसीज ओबीसी के लिए, 2 यूआर के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए दे रखी है। ठीक है। यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसीज 3 हैं, तीनों ही जनरल कैटेगरी के लिए हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए। एलडीसी की 5 वैकेंसी है, 5 में से 2 जनरल के लिए, 2 यूआर और 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए दे रखी है। ये हो गई वैकेंसीज के बारे में, अपर डिवीजन क्लर्क और लोअर डिवीजन क्लर्क। क्लरिकल लेवल की टोटल वैकेंसीज है। और अब बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट, सारी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। एज लिमिट जो होगी, वो जो एप्लीकेशन सबमिट करने की जो डेट्स हैं 13 अगस्त 2024 तब तक आपकी एज लिमिट कंडीशंस दे रखी है। तो पहला है अपर डिवीजनल क्लर्क। अपर डिवीजन क्लर्क ग्रुप सी पोस्ट है, इसमें पे लेवल 4 में है ये। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं यूडीसी की पोस्ट के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, सिंपल डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हो तो आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। हिंदी टाइपिंग करते हो आप तो आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। यूडीसी की पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन प्लस टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, और अगर आप हिंदी से है तो 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ये इसमें कंडीशंस दे रखी हैं। यूडीसी की पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन प्लस टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, 35 फॉर इंग्लिश, 30 वर्ड्स पर मिनट फॉर हिंदी। उसके बाद डिजायरेबल में दे रखा, डिजायरेबल कंडीशंस है कि अगर आपके पास नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो सिलेक्शन के लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रखा है, डिप्लोमा कंप्यूटर में मांग रखा, 2 ईयर एक्सपीरियंस, अगर ये नहीं भी है आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो, डिजायरेबल मैंडेटरी नहीं होती। ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 मैक्सिमम 27 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। उसके अलावा इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन दे रखा है, जो आपका काम रहेगा इसके अंदर सारी डिटेल्स आपको बता रखी है। उसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट, और वो है एलडीसी के लिए लोअर डिवीजन क्लर्क ग्रुप सी की पोस्ट है, पे लेवल 2 में है, 19,900 बेसिक सैलरी रहेगी। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करते तो एलडीसी की पोस्ट के लिए 12th क्लास आपके पास आउट होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड सेम है, अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हो तो 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, अगर आप हिंदी से करते हो तो 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अपर डिवीजन क्लर्क था, उसमें ग्रेजुएशन मांग रखी है, एलडीसी में सिंपल 12th क्लास मांग रखी है। बस यही डिफ्रेंशिएशन दोनों में अलग इतना ही है। अपर डिवीजन यूडीसी की पोस्ट में ग्रेजुएशन था और एलडीसी की पोस्ट में 12th क्लास मांग रखी है। टाइपिंग स्पीड सेम है, इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट। डिजायरेबल में ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 1 ईयर एक्सपीरियंस, ये जरूरी नहीं है, ये डिजायरेबल दे रखी है। अगर आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट दोनों ही पोस्ट के लिए सेम है, कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल, 27 ईयर्स, 18 to 27 ईयर्स, ये आपकी एज लिमिट रहेगी, दोनों ही पोस्टों के लिए सेम है। जॉब डिस्क्रिप्शन ये भी अलग अलग दिखा रखा है। ठीक है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन दिखा रखा है, आपको क्या काम करना है, एलडीसी और यूडीसी का अलग अलग बता रखा है। अब नेक्स्ट है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और वो है सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर एन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, information for which will be provided in the admit card. Passing marks for CBC will be considered as 50% out of 100 marks test. Only such candidates who pass the 100 marks CBT shall be called for skill or typing test. The skill test for LDC UDC recruitment shall be qualifying nature only. Computer based test CBT will be conducted for 100 marks. For preparation of merit list and shortlisting, 95% weightage will be given to the marks scored by the candidate in the CBT. इसमें जो बात कर रखी, जो कैंडिडेट्स हैं वो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे पहले CBT बेस के ऊपर। एक एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा, CBT एक एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, उसमें कम से कम आपको 50% मार्क्स लेने जरूरी हैं सभी कैटेगरी के लिए, कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन कोई भी नहीं है। 100 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें कम से कम आपको 50 मार्क्स लेने हैं, 100 में से 50 नंबर आपको लेने जरूरी है। जो फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी वो CBT के 95 माना जाएगा, इसका 95% और 5% वो एक्स्ट्रा वेटेज होगा।
इसी के स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपकी फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। जो 50% मार्क्स लेगा उसके बाद उन कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं इसमें जो 95% वेटेज तो हो जाएगा इसका जो स्किल टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, उसका रिटन टेस्ट का। अब बात करते हैं 5 मार्क्स की, और जो 5 मार्क्स दे रखे हैं ये एक्सपीरियंस के बेसिस पर दिए जाएंगे। In addition, up to 5 marks will be accorded candidates who possesses post-qualification experience in any government recognized, approved, registered institute or organization। यानी कि 95 मार्क्स तो आपके जो टेस्ट होगा उससे कंसिडर किए जाएंगे, और 5 मार्क्स आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर लिए जाएंगे। एक्सपीरियंस के हिसाब से दिखा रखा आपको 1 to 2 years एक्सपीरियंस 1 मार्क्स, 2 to 4 2 मार्क्स, 4 to 6 3 मार्क्स, 6 to 8 4 मार्क्स, और मोर देन 8 years 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे एक्सपीरियंस के। ठीक है, ये एक्सपीरियंस के हिसाब से एडिशनल वेटेज दे रखा है। और फर्दर इसमें आगे डिटेल्स में पढ़ते हैं कि कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन द मार्क्स सिक्योर्ड इन द सीबीटी प्लस स्कोर रिसीव्ड फॉर वेटेज मार्क्स फॉर द पोस्ट एसेंशियल एक्सपीरियंस एज पर डीओपीटी गाइडलाइंस, टोटल 100 मार्क्स। Shortlisted candidate who cleared the qualifying or skill test and fulfill all eligibility criteria will be considered for the final merit list. After the CBT test, skill test and document verification, wherever applicable, the ICMR and ITVAR will draw up the final merit list for each category of the post. ठीक है, फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। 95 मार्क्स तो होंगे रिटर्न टेस्ट के और 5 नंबर होंगे एक्सपीरियंस के हिसाब से। और ये उसमें बाकी सारी डिटेल्स लिख रखी हैं। पहले आपका सीबीटी होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और अलग अलग क्वालिफिकेशंस के हिसाब से अलग अलग डिटेल्स दिखा रखी हैं। ठीक है, और जो स्किल टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। आगे इसमें बात करते हैं एज लिमिट के लिए। एज लिमिट कम से कम 18 साल, मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए। उसके अलावा अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया भी इसके अंदर दे रखा है। SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को अलग अलग क्राइटेरिया दे रखा है एज रिलैक्सेशन के लिए। ठीक है, अगर कोई ऑलरेडी वर्किंग है तो उसको अपने डिपार्टमेंट से NOC लेकर आनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एंड विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट एंड NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेके आनी पड़ेगी अगर आप ऑलरेडी कहीं पर वर्किंग है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस सभी कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपीज़ है। एप्लीकेशन फ़ीस 300 रुपीज़ है, बट जो रिलैक्सेशन दे रखे हैं वो है SC कैंडिडेट्स को, ST को, एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज और वुमेन चाहे किसी भी कैटेगरी को, जनरल, OBC, SC ST सभी को रिलैक्सेशन दे रखा। वुमेन को कोई फीस पे नहीं करनी, सेम SC ST को कोई फीस पे नहीं करनी। बाकी सभी कैटेगरीज के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 300 रुपीज़ रहेगी। ऑनलाइन मोड में ही आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। ठीक है, बाकी सारी बेसिक डिटेल्स इस पर लिख रखी है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। वो ये लिंक है nitvar.recruitlive.in, इस पोर्टल पर जाना है। बेसिक डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। वैलिड मेल ID, मोबाइल नंबर आपको डालना है। ठीक है, आपको और अपनी सारी डिटेल्स इसके अंदर आपको करनी है। ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ए कैंडिडेट्स फोटोग्राफ एंड ए वीडियो विल बी टेकन। आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपकी लाइव फोटो होगी और लाइव वीडियोग्राफी आपकी कैप्चर की जाएगी। हैंस इट इज़ एडवाइज टू हैव वेल ड्रेस combed हेयर ड्रेस बिफोर मूविंग अहेड विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इसमें जो दे रखा है कि आप फोटो अपलोड नहीं करनी, फोटो आपकी लाइव कैप्चर की जाएगी, साथ में एक वीडियो भी आपकी बनाई जाएगी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू हैव आधार कार्ड रेडी ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस to avoid incorrect data entry activity. During the registration process, the candidates not required to upload any kind of documents. Candidate must be cautioned while filling up registration details. कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है, सारी डिटेल्स आपको करेक्टली फिल करनी है। और उसके बाद ये बेसिक्स डिटेल्स इसमें लिख रखी है। MKCL जो पोर्टल है, MKCL रिक्रूट लाइव, इस पोर्टल पे अपलोड करनी है। nitvar.recruitlive.in, यहाँ पर जाना है, इंस्ट्रक्शन पढ़नी है, और उसके बाद आपको बेसिक डिटेल्स आपको सारा करके रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड आपको सेव रखना है। एप्लीकेशन चूज़ करने किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, लॉगिन करके फीस पे करनी है, सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है सारी। ठीक है, एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो आपको सेव रखने हैं, वहीं से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं रजिस्ट्रेशन नंबर की सहायता से ही।
अब बात करते हैं जो ऑनलाइन जो सीबीटी टेस्ट होगा, ऑनलाइन सीबीटी जो टेस्ट होगा उसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, और सबसे पहले ये दे रखा है प्रोसेस यूडीसी की पोस्ट के लिए, अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए। यूडीसी की पोस्ट में सबसे पहले आएगा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, आपको एक चूज़ करनी है, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। सेक्शन 2 में आएगा जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। सेक्शन 3 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। सेक्शन 4 में आएगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। यूडीसी की पोस्ट के लिए 4 सेक्शंस पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, और जो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन रहेगी वो 90 मिनट्स एग्ज़ाम की ड्यूरेशन रहेगी। एग्ज़ाम ड्यूरेशन रहेगी 90 मिनट्स के लिए। यूडीसी का प्रोसेस दे रखा है, हर सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, 90 मिनट्स आपको दी जाएंगी। एलडीसी की बात करते हैं, एलडीसी में भी सेम प्रोसेस है, हर सेक्शन से 25 क्वेश्चंस आएंगे और 25 मार्क्स के हिसाब से 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। सेम एग्जाम पैटर्न इसका भी दे रखा है, 90 मिनट्स आपको दी जाएंगी, बट ध्यान रखना दोनों ही पेपर में नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है इसके अंदर, नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी। पेपर अटैम्प्ट करने के लिए 90 मिनट्स दिए जाएंगे, 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। द एग्ज़ाम विल बी हेल्ड इन पुणे और महाराष्ट्र स्टेट ओनली, पुणे के अंदर ही एग्ज़ाम होगा, इसमें ध्यान रखना। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग प्रिंट आउट ऑफ द एडमिट कार्ड इन द एग्ज़ाम हॉल, ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आपको साथ लेके जाना है, ठीक है। आधार कार्ड या पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस ये आपको लेके जाना है एडमिट कार्ड के साथ एग्ज़ाम देते टाइम। और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट है तो हिंदी में या फिर इंग्लिश में, और उसमें क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इंग्लिश से है तो 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और हिंदी के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपने फिलअप किए हैं इन्फॉर्मेशन, उसके बेसिस पर आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। बाकी सारी बेसिक डिटेल्स दे रखी हैं जो आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम ध्यान रखनी है। ये फॉर्मेट दे रखा है एनओसी के लिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इसका आपको प्रिंट आउट लेना है, अपने डिपार्टमेंट से फिलअप करवा के अपने डिपार्टमेंट की डिटेल डालकर यहाँ पे अपने डिपार्टमेंट से अटेस्ट करवाना है, ठीक है। सील ऑफ द ऑफिस, ये आपको सारी डिटेल्स आपके ऑफिस से फिलअप की जाएंगी, एनओसी का फॉर्मेट है। और ये है जो एज रिलैक्सेशन के लिए, एज रिलैक्सेशन उम्र में छूट के लिए जो है ये उसका प्रोसेस दे रखा है। नेक्स्ट जो है ये डिक्लेयर से अंडरटेकिंग बाय ओबीसी कैंडिडेट, ये ओबीसी वाले के इस फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एनेक्सर लगा रखे किस किस फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, सारी डिटेल्स इसके अंदर बताई गई है, ठीक है। ये सारे परफॉर्मा इसके अंदर ऐड कर रखे हैं जो जो आपको अपलोड करने हैं अलग अलग रिलैक्सेशन के लिए, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। तो ये था डिटेल्ड नोटिस ICMR की तरफ से, क्लरिकल लेवल की वैकेंसीज हैं, अपर डिवीजन क्लर्क एंड लोअर डिवीजन क्लर्क, यूडीसी और एलडीसी के वैकेंसीज हैं। सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखी है यूडीसी के लिए, और एलडीसी के लिए 12th पास कैंडिडेट्स मांग रखे हैं। जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी कंडीशंस तो कुछ है ही नहीं, जो कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी कंडीशन फुलफिल करता है वो अप्लाई कर सकता है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस लास्ट डेट रहेगी 19 सितंबर, 19 सितंबर से पहले आपको अप्लाई करना है। ऑफिशियल साइट है, ये ध्यान रखना, इस लिंक को आपको गूगल में डालना है और यहाँ से फॉर्म अप्लाई करना है, nitvar.recruitlive.in, इसी लिंक से आपको अप्लाई करना है वैकेंसीज के लिए। तो ये था डिटेल नोटिस ICMR NITVAR जो वैकेंसीज है क्लरिकल लेवल की उनके लिए। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकता है। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर कुछ इश्यू है कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।